आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो पूरी दुनिया में तहलका मचा रही है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर कड़े टैरिफ लगाते हैं और ठीक अगले ही दिन भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि अजीत डोभाल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से क्रेमलिन में मुलाकात करने पहुंच जाते हैं। ये मुलाकात कोई साधारण मुलाकात नहीं है दोस्तों, इसके पीछे छुपा है एक बड़ा भू राजनीतिक खेल। क्या ये भारत का अमेरिका को जवाब है या फिर भारत और रूस की दोस्ती अब एक नए स्तर पर जा रही है? और क्या ट्रंप की नीतियां भारत को रूस और शायद चीन के भी और करीब ले जा रही हैं? पूरी बात करेंगे इस वीडियो में, तो आखिरी तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। 7 अगस्त 2025 जब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल ने रूस की राजधानी मॉस्को में क्रेमलिन में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। यह मुलाकात इसलिए खास है क्योंकि ठीक एक दिन पहले 8 अगस्त को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर नए टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। ये टैरिफ भारत के रूसी तेल खरीदने की वजह से लगाए गए हैं। ट्रंप ने भारत से आने वाले सामान पर 50% तक टैरिफ लगाने की बात कही। उनका कहना है कि भारत रूस से बहुत सारा तेल खरीद रहा है और यह अमेरिका को पसंद नहीं है क्योंकि इस तेल से जो पैसा रूस के पास पहुंचता है उससे वो यूक्रेन पर हमला करते हैं, ऐसा अमेरिका का मानना है। आपको बता दें कि भारत अपने तेल आयात का लगभग 36% हिस्सा रूस से खरीदता है, लेकिन ट्रंप का यह कदम भारत को रूस के और ज्यादा करीब ले जा रहा है। भारत ने ट्रंप के इस फैसले को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया और ठीक अगले ही दिन एनएसए डोभाल मॉस्को पहुंचे और पुतिन से मुलाकात की। ये एक तरह से दुनिया को संदेश था कि भारत अपनी नीतियों पर अडिग है और रूस के साथ उसकी दोस्ती अटूट है। हालांकि वैश्विक संबंधों में कहा जाता है कि कोई भी परमानेंट मित्र नहीं होता और परमानेंट शत्रु भी नहीं होता, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती हमेशा से ही एक सकारात्मक पहलू पर केंद्रित रही है। अब आते हैं इस मुलाकात के मुख्य बिंदुओं पर। डोभाल ने क्रेमलिन में न केवल पुतिन से बल्कि रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु से भी बात की। उन्होंने कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, यानी बहुत जल्द पुतिन भारत आने वाले हैं और यह यात्रा दोनों देशों के रिश्तों के लिए बहुत खास होगी। डोभाल ने यह भी कहा कि दुनिया इस समय उथल पुथल यानी अशांति के दौर से गुजर रही है। ऐसे में भारत और रूस की रणनीतिक और विशेष साझेदारी और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। रणनीतिक साझेदारी का मतलब है कि दोनों देश एक दूसरे के साथ रक्षा, व्यापार और विदेश नीति में मिलकर काम करेंगे। डोभाल ने रूस का धन्यवाद भी किया क्योंकि हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद रूस ने भारत का खुलकर समर्थन किया था। दोस्तों, पुतिन की भारत यात्रा कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। यह यात्रा भारत और रूस के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन का हिस्सा होगी। इस सम्मेलन में दोनों देशों के नेता बड़े मुद्दों पर बात करते हैं, जैसे रक्षा सौदे, व्यापार और वैश्विक मुद्दों पर। पुतिन आखिरी बार दिसंबर 2021 में भारत आए थे। उस समय भारत ने हैदराबाद हाउस में इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी, लेकिन इसके बाद फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन के खिलाफ विशेष सैन्य अभियान शुरू किया, जिसे दुनिया युद्ध के रूप में देखती है। इसी वजह से रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव बढ़ गया, लेकिन भारत ने रूस के साथ अपने रिश्तों को बनाए रखा। जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मॉस्को गए थे और अब पुतिन की भारत यात्रा इस दोस्ती को और मजबूत करेगी। लेकिन इस मुलाकात से पहले 6 अगस्त को भारत के रूस में राजदूत विनय कुमार ने रूस के उप रक्षा मंत्री से मुलाकात की थी। दोनों ने रक्षा सहयोग पर बात की और रूस से कहा कि आने वाले महीनों में भारत रूस के सैन्य रिश्ते और मजबूत होंगे। रूस भारत को हथियार और सैन्य उपकरण सप्लाई करता है और यह रिश्ता दशकों पुराना है। कहीं ना कहीं ट्रंप की टैरिफ नीति ने भारत को रूस के और करीब ला दिया है। इतना ही नहीं, कुछ खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्दी ही चीन भी जा सकते हैं संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए। अगर ये सच हुआ तो ये 7 साल बाद उनकी पहली चीन यात्रा होगी। ट्रंप की अगर बात करें तो उनकी नीतियां अमेरिका के सहयोगियों के लिए भी परेशानी का सबब बन रही हैं। भारत ने पिछले कुछ सालों में अमेरिका के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की कोशिश की है, खासकर क्वाड के जरिए, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। क्वाड का मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम करना है, लेकिन ट्रंप की अप्रत्याशित नीतियों जैसे भारत पर टैरिफ और
पाकिस्तान के साथ नजदीकी ने भारत अमेरिका रिश्तों में तनाव पैदा कर दिया है। वहीं रूस ने भारत की नीतियों की कभी आलोचना नहीं की। वो भारत को हथियार और तेल की आपूर्ति हमेशा से करता आ रहा है। रूस ने यह भी कहा है कि हर देश को अपने व्यापारिक साझेदार चुनने का अधिकार है और भारत का साथ देते हुए क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने ट्रंप पर आरोप लगाया कि वो देशों पर रूस के साथ व्यापार तोड़ने का अवैध दबाव बना रहे हैं। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका की नीतियों ने भारत को रूस के करीब लाया है। 1960 के दशक में भी अमेरिका ने भारत पर हथियारों का प्रतिबंध लगाया था, जिसके बाद भारत ने रूस की ओर रुख किया। फिर 1974 में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद भी अमेरिका ने भारत के खिलाफ सख्त रुख अपनाया था, लेकिन रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा। 2000 के दशक में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की भारत यात्रा के बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते बेहतर होने शुरू हुए थे, लेकिन अब ट्रंप की नीतियों ने एक बार फिर भारत को रूस की ओर धकेल दिया है। दोस्तों, ट्रंप की टैरिफ नीति ने न केवल भारत और रूस के रिश्तों को मजबूत किया है, बल्कि ये दक्षिण एशिया में अमेरिका के प्रभाव को भी कम कर सकती है। भारत अब रूस के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को और गहरा कर रहा है और साथ ही चीन के साथ भी संबंध बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त के अंत में जापान और एक अन्य देश की यात्रा पर जा सकते हैं। गुरुवार को ही उन्होंने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला से फोन पर बात की, क्योंकि भारत और ब्राजील ही एकमात्र दुनिया के ऐसे देश हैं जिन पर ट्रंप सरकार ने 50% टैरिफ लगाए हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी कि कैसे ट्रंप के टैरिफ ने भारत को रूस के और करीब ला दिया है। भारत और रूस की दोस्ती पहले से ही मजबूत थी, लेकिन अब ये एक नए स्तर पर जा रही है। ट्रंप की टैरिफ नीतियों ने भारत को नए रास्ते खोजने के लिए विवश कर दिया है और हाल ही के हुए ये सारे घटनाक्रम भारत के आने वाले 5 सालों के रास्ते को तय कर सकते हैं। आपका क्या मानना है इस मुद्दे को लेकर? क्या ट्रंप की नीतियां भारत को रूस और चीन के करीब ले जा रही हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे किसी और खबर के मंथन के साथ। नमस्कार।